जय माता दी दोस्तों। जब अर्जुन खुद को समझने लगे कर्ण से तेज, जब श्री कृष्ण भगवान ने तोड़ा अर्जुन का घमंड, श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो राज बताया जिसके कारण कर्ण थे अर्जुन से श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, आज की इस वीडियो में जानेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण के वध के बाद अर्जुन युद्ध शिविर में लौट गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, कर्ण को अपने धनुर्विद्या पर बड़ा घमंड था। वो खुद को मुझसे श्रेष्ठ समझता था और मुझे युद्ध की चुनौती देता रहता था। जब तक वो जीवित था तब तक उसने हम पांडवों के सामने अपना सर तक नहीं झुकाया, लेकिन आज उसके सर को धड़ से अलग करके मैंने उसका घमंड मिट्टी में मिला दिया है। माधव, आप व्यर्थ ही कर्ण की धनुर्विद्या की प्रशंसा करते थे। देखिए आज कैसे मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और अर्जुन की इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं, पार्थ, ये सच है कि कर्ण का वध तुम्हारे हाथों से ही हुआ है, लेकिन तुम यह भी मत भूलो कि तुम्हारे के लिए तुम्हारे पिता ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। अगर कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होता तो तुम कभी भी उसे परास्त नहीं कर पाते। अर्जुन, तुम जान लो, जब तुम कर्ण से युद्ध कर रहे थे तब गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी विद्या भूल चुका था। ब्राह्मण के श्राप के कारण उसका रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, और जब वो उस रथ को पहिया उठाने के लिए अपने विजय धनुष को रथ पर रखकर भूमि में उतरता था, तब तुमने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उसे मार डाला था। कर्ण के ऊपर इतने श्राप होने के बाद भी एक सच्चे योद्धा की तरह वो तुमसे लड़ता रहा और अंत में उसने कुरुक्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अर्जुन, तुम्हें भी तो पता है, तुम्हारे रथ में बैठकर पवन पुत्र हनुमान ने सदा तुम्हारी रक्षा की। कर्ण का वध तुमने मेरे दिखाए हुए उपायों से ही किया है। कर्ण के हाथों से मैंने तुम्हारी रक्षा न की होती तो उसके सर्प मुख बाण से पहले ही तुम मारे जाते। इसीलिए अर्जुन, तुम अहंकार मत करो। कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा था। वो जिस सम्मान का हकदार था उसे वो हक जरूर दो। श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको जरूर याद होगा जब कुरुक्षेत्र में मैं कर्ण के रथ पर बाण चलाता था तो उसका रथ मेरे बाण के प्रहार से 10 कदम पीछे चला जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तब मेरा रथ 2 कदम ही पीछे जाता था। तो क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि मैं कर्ण से श्रेष्ठ योद्धा हूँ? अर्जुन की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय हो और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना विश्व रूप भी दिखाया है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ केशव, मैं जानता हूँ। तुम तीनों लोकों के स्वामी प्रभु स्वयं परमात्मा हो। भगवान विष्णु का रूप धरकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हो और आप ही अपना रौद्र रूप धारण करके विनाश भी करते हो। आप ही आदि हो, आप ही अंत हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तीनों लोकों के भार को लेकर तुम्हारे रथ को चला रहा था और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ की ध्वजा पर बैठकर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे रथ एक कदम भी हिलाना किसी के लिए संभव नहीं था, लेकिन महावीर कर्ण ने 2 कदम पीछे धकेल दिया और तुमने उसके रथ को सिर्फ 10 कदम ही पीछे धकेला। तो अर्जुन, बताओ, इससे कौन श्रेय साबित होता है? भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं कर्ण को हमेशा अपना शत्रु मानता था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा अहंकार ही था। मैं भी ये भली भांति जानता था, लेकिन मेरे अहंकार के कारण इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जो पीछे छूट गया है उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उन बातों को भूल जाओ। कर्ण अब इस धरती पर भी नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा जो शत्रुता था उसे भी तुम भूल जाओ, और जिस सम्मान का हकदार था तुम उसे अब वो सम्मान दे दो।